यह कहानी एक लड़के राम और एक अजीब आइसक्रीम ब्रांड के इर्द गिर्द घूमती है। राम एक सुपरमार्केट में गड़बड़ी करने के इरादे से दौड़ा था, लेकिन उसने केवल एक विशेष ब्रांड की आइसक्रीम को तोड़ने का अजीब व्यवहार किया। उसने राम के इस व्यवहार से सुपरमार्केट के कर्मचारी भी हैरान रह गए। वे समझ नहीं पाए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसने रात को रेफ्रिजरेटर खोला तो उसने देखा कि आइसक्रीम रेंग रही थी। यह दृश्य देखकर वह इतना डर गया कि वहीं पेशाब कर बैठा। उसके पिता जब यह देखने आए कि क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा कि राम शायद नींद में चल रहा होगा। उसने देखा कि उसकी मां ने आइसक्रीम का एक चम्मच भाई को खिलाया। इसके तुरंत बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। आइसक्रीम चिकन की तरह उड़ने लगी। राम ने सड़कों पर लोगों को भी वही आइसक्रीम खाते देखा, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सका। आइसक्रीम का रहस्य। राम ने महसूस किया कि यह आइसक्रीम कुछ खास लोगों को असामान्य रूप से आकर्षित कर रही है। वह इसे फेंकने की कोशिश करता रहा, लेकिन परिवार उसे जबरदस्ती खाने पर मजबूर कर रहा था। एक बार उसने आइसक्रीम को शौचालय में डाल दिया, लेकिन वह फिर से जीवित हो गई। उसने इसे फ्लश कर दिया, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। एक गुप्त जासूस पहले मामले को संभालने गए और डियाओजाई को विमान पर छोड़ दिया। जब डियाओजाई के जागने का इंतजार किया गया, तो उन्होंने पाया कि कप्तान की आइसक्रीम से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। यह देखकर डियाओजाई बेहद शर्मिंदा था। आइसक्रीम का अजीब व्यवहार। रात के समय डियाओजाई ने देखा कि आइसक्रीम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसने तुरंत खिड़की का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर भाग गया। फिर वह एक बड़े जार में छिप गया, लेकिन वह जार बंद था। डियाओजाई अंदर फंस गया। दूसरी ओर भाई माओ और शिबियान भी आइसक्रीम फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने देखा कि फैक्ट्री स्वच्छ और स्वास्थ्यकर लग रही थी। हालांकि रात में उन्होंने आइसक्रीम के नमूनों में कुछ अजीब हरकत देखी। आइसक्रीम का एक समूह अपने आप आगे बढ़ रहा था। जिंदा आइसक्रीम का रहस्य। वे हैरान थे। जिंदा आइसक्रीम अद्भुत लेकिन डरावनी थी। ये आइसक्रीम बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली बन गई थी, और जो लोग इन्हें खाते थे वे इसके आदी हो जाते और अपना आपा खो देते। भाई माओ का अंडरकवर प्लान। स्थिति को समझने के लिए भाई माओ ने एक अंडरकवर एजेंट बनने का फैसला किया। उन्होंने फैक्ट्री के कपड़े पहने और वहां काम करने का नाटक किया। एक कार्यकर्ता ने उनसे टोपी के बारे में पूछा, लेकिन भाई माओ ने तुरंत टोपी छीन ली। कार्यकर्ता ने आइसक्रीम को खोलकर उसे जार में डाल दिया, जहां डियाओजाई पहले से फंसा था। आइसक्रीम फैक्ट्री का अंत। भाई माओ ने डियाओजाई की आवाज सुनी और उसे बचाने की योजना बनाई। उन्होंने बड़े ट्रक का इस्तेमाल किया और उसे फैक्ट्री से बाहर निकाला। हालांकि भाई माओ को लगा कि यह मामला खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन उन्होंने कप्तान चांग से बात की और सेना को फैक्ट्री पर हमला करने के लिए मना लिया। जब सेना ने फैक्ट्री पर हमला किया, तो मजदूरों से खून के बजाय आइसक्रीम निकल रही थी। कप्तान ने फैक्ट्री को पूरी तरह से उड़ाने का आदेश दिया। अंतिम लड़ाई। जब सब कुछ खत्म हुआ, तो एक काला बूढ़ा आदमी रेडियो स्टेशन पर आया और मामले को सार्वजनिक करने से रोकने की कोशिश की। शी और भाई माओ ने उसकी असली पहचान उजागर की और पता चला कि वह पर्दे के पीछे का असली बॉस था। भाई माओ ने आइसक्रीम राक्षस को हराने के लिए अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने 100,000 विशेष डॉलर का इस्तेमाल किया और आइसक्रीम राक्षस को खत्म कर दिया। वीडियो प्रसारित हुआ और नागरिक जाग गए। जिंदा आइसक्रीम हर जगह नष्ट हो रही थी। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि कभी-कभी जो चीजें सामान्य दिखती है, उनके पीछे बड़े रहस्य हो सकते हैं।